नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बयान देने का शायद एक फैशन सा चल गया है। उत्तर प्रदेश के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, अधिकारियों को शायद अब मालूम चल चुका है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ जम के बोले, जितना भी नफरती बयान, जितना भी नफरती स्टेटमेंट दिया जा सकता है दिया, तो पार्टी में पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा। और अफसर भी जानते हैं कि अगर तरक्की हासिल करनी है तो फिर एक ही सॉफ्ट टारगेट है, उसको जितना मर्जी कोसो, उसको जितना मर्जी धमकाओ और उसके खिलाफ जितने मर्जी नफरती एजेंडे को चलाओ। बाबा खुश होंगे, महाराज जी खुश होंगे, तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। ये पार्टी में और ये प्रशासन में शायद मैसेज जा चुका है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का जब बयान आया था और उन्होंने कहा था कि जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, वो हफ्ते गिनवाते हैं, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, और अगर किसी ने होली में विघ्न डालने की कोशिश की तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। अब अनुज चौधरी हो सकता है भविष्य भी जानते हो दोस्तों, हो सकता है उन्हें पहले से पता हो कि दंगा कौन करेगा, विघ्न कौन डालेगा। उनका काम शांति बनाए रखना है, उनका काम हिंदू मुसलमान दोनों के साथ बातचीत करके माहौल को ठीक ठाक रखना है, या उनका काम पहले से ही ये बता देना है कि कौन दंगा फैला सकता है और इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। दोस्तों, अनुज चौधरी तो फिर भी एक अधिकारी है, सीईओ है। सीईओ का दर्जा मैं आपको बता दूं, कई राज्यों में ये डीएसपी स्तर का पद होता है। उत्तर प्रदेश में सर्कल ऑफिसर बोला जाता है सीईओ को। और सर्कल ऑफिसर जब इतना खुल के बयान देने लगे और सुर्खियों में आने लगे, तो मान लीजिए कि और उसके बावजूद अगर उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा इशारा है, उत्तर प्रदेश सरकार का सीधा सीधा इशारा है कि आपको कैसे काम करना है, क्या काम करना है और आपके निशाने पे कौन होना चाहिए। आखिर ये वोट का मामला है, और जब वोट का मामला आता है तो फिर नेता, विधायक, मंत्री कैसे पीछे रह सकते हैं। आपको याद है संसद में जब दिल्ली के एक सांसद ने एक मुसलमान सांसद को इतने अपशब्द कहे थे कि जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है उसका कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं के लिए। यहां तो केवल एक धर्म विशेष को गाली दीजिए, आगे बढ़िए। और फिर राजस्थान में चुनाव हुए, वही सांसद साहब वहां पे तरक्की करके भेजे गए, इंचार्ज बनाया गया, और उसके बाद दिल्ली के चुनाव में भी उन्हीं सांसद साहब को विधायक की टिकट दी। हालांकि वो हार गए, लेकिन आप सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था मुसलमानों को लेके, एक मुसलमान सांसद को लेके। दोस्तों, वो पुरानी बात हो गई है, उस पर विवाद हो चुका है, लेकिन अब नया कारनामा हम आपको बताते हैं, नई बयानबाजी हम आपको बताते हैं। केतकी सिंह भारतीय जनता पार्टी की यूपी में फायर ब्रांड नेता मानी जाती है। उनकी एक अनोखी डिमांड आई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से डिमांड कर दी है कि यूपी में मुसलमानों के लिए अस्पतालों में या तो अलग विंग बनाई जाए या फिर उनके वार्ड अलग कर दिए जाए, ताकि हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। ये वही केतकी सिंह है जब विधायक चुन के आई होंगी तब इन्होंने शपथ ली होगी। तो क्या इन्होंने ये शपथ ली थी कि वो केवल हिंदुओं के लिए काम करेंगी? क्या इन्होंने ये शपथ ली थी कि वो मुसलमानों को उनके दर्जे बताने का काम करेंगी, वो मुसलमानों को अलग व्यवस्था में बिठाने का काम करेंगी, वो मुसलमानों को समाज से काटने का काम करेंगी? और ये धर्म के नाम पे अगर अस्पताल अलग बन सकते हैं, तो क्या जातियों के नाम पे कभी ना कभी ये मांग नहीं उठेगी? ये विधायकों के, ये सांसदों के, ये मंत्रियों के बस की बात रह जाएगी? फिर ये भारतीय जनता पार्टी के बस की बात रह जाएगी?
ये दोस्तों अगर इतना ही आसान होता तो फिर नफरत की राजनीति तो हिंदुस्तान में बहुत पहले से चल रही है, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला अगर सब कुछ शर्म हया छोड़ छाड़ के नेता इतना खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर उनको शय मिली हुई है, और शय भी ऐसी कि यूपी के एक मंत्री तो अब इतना शर्मनाक, इतना भद्दा और इतना घटिया बयान दे देते हैं। वो पुरुष मुसलमानों को हिजाब पहनने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि होली पे अगर किसी मुसलमान को डर लगता है तो फिर वो महिलाओं की तरह, और मुसलमान भी नहीं कहते, वो मुसलमान कहते हुए भी उनके जुबान पे लकवा मार जाता है। वो कहते हैं कि सफेद टोपी वाले, मतलब वही बयान जो प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं या कपड़ों से ही पहचान बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि सफेद टोपी वाले जो हैं वो अगर उनको रंगों से डर लगता है और उनको लगता है कि जुम्मे पे बाहर निकलना जरूरी है तो फिर वो तिरपाल का हिजाब पहन के बाहर निकले। रघुराज सिंह नाम है इस मंत्री का, जिसने ये बयान दिया है, जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि तिरपाल पहन के घर से बाहर निकले मुसलमान, सफेद टोपी वाले मुसलमान उन्होंने नहीं कहा। और वो यही नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राम मंदिर बनाया जाए। वो मांग करते हैं, उनका कहना है कि जिस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर हॉस्टल में मुसलमान छात्रों के लिए मस्जिद का व्यवस्था है, उसी तरह राम मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए हिंदू छात्रों के लिए। दोस्तों ये मुद्दा ऐसा है जिसमें हिंदू छात्रों को हो सकता है पूजा पाठ के लिए जरूरत हो और उनको राम मंदिर की आवश्यकता हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर वर्ग के छात्र आते हैं, हर धर्म के छात्र आते हैं। लेकिन पुरुष मुसलमानों को हिजाब पहनने की बात अगर कोई मंत्री योगी सरकार में करता है तो निश्चित तौर पे ये मानसिक दिवालियापन और घटिया राजनीति और समाज में द्वेष फैलाने के अलावा इस तरह के बयान और कोई नहीं दे सकता है। जब नेता ही इस तरह के उदाहरण देंगे, जब नेता ही इस तरह की बयानबाजी करेंगे, तो फिर जब होली आएगी तो फिर नज़ारा क्या होगा। आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मध्य प्रदेश के मऊ में दंगा हुआ, आर्मी बुलानी पड़ी, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, लूटपाट हुई और दो धर्मों के बीच में, दो समुदायों के बीच में जम के पत्थरबाजी हुई। जब नेता इस तरह की बात करेंगे तो फिर निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे कि आखिर आप समाज के लोगों को बनाना क्या चाहते हैं। आप दंगे को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या फिर जिस संविधान की आपने शपथ लेके कुर्सी ग्रहण की थी उस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इन बयानों को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।